नमस्कार भक्तों, आज रविवार स्पेशल है। सुनिए सूर्य देव की किरणों से भक्त की रक्षा वाली अद्भुत कथा। यह स्कंद पुराण और लोक पुराणों से ली गई है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में यह कहानी सुनने से रोगनाश, ऊर्जा और सूर्य कृपा मिलती है। शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के एक हरे भरे गांव काशीपुर में रहते थे ब्राह्मण धनवंत और उनकी पत्नी सावित्री। धनवंत गरीब थे, लेकिन सत्यवादी और भगवान सूर्य के परम भक्त। हर सुबह वे उठते, गंगा स्नान करते और सूर्य को प्रणाम करते। गांव में 3 बड़े जमींदार थे, हरि, मोहन और रघु। वे धनवंत को ताने मारते, अरे ब्राह्मण, सूर्य को जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? खेत जोतो, कमाओ। धनवंत मुस्कुराते, सूर्य पिता है, वे ही जीवन देते हैं। रविवार को उनकी पूजा से सब कुछ मिल जाता है। सावित्री कहती, स्वामी, हमारे कोई संतान नहीं, सूर्य देव से प्रार्थना करो। धनवंत बोले, पत्नी, धैर्य रखो, सूर्य भगवान सब देखते हैं। ज्येष्ठ मास आया, सूर्य की किरणें ऐसी तप रही थी मानो आग बरस रही हो। नदियां सूखने लगीं, फसलें मुरझाईं। गांव में लू का प्रकोप, लोग बुखार से तड़प रहे थे। धनवंत को भी तेज बुखार हो गया, शरीर जल रहा था, आंखें धुंधली। गांव वाले बोले, धनवंत, अब सूर्य पूजा छोड़ो, छाया में लेटो। वैद्य जी ने जड़ी बूटी दी हैं, लेकिन धनवंत ने कहा, नहीं, सूर्य ही रोग नाशक हैं। रामायण में कहा है, सूर्य ही सभी देवताओं के आदि हैं। सावित्री ने रोते हुए कहा, स्वामी, कमजोर हो। धनवंत बोले, सावित्री, कल रविवार है, मैं जाऊंगा नदी किनारे। तू लाल चंदन, गेहूं, गुड़, लाल फूल और तांबे का लोटा तैयार कर। रात में धनवंत को स्वप्न आया। सपने में सूर्य देव प्रकट हुए। बोले, धनवंत, याद रखो पुराण की यह कथा। एक बार राक्षस मयासुर ने सूर्य को ढक दिया था। तब विश्वामित्र ऋषि ने रविवार व्रत रखा। सूर्य प्रसन्न हो मयासुर को भस्म कर दिया। तेरी भी परीक्षा है। ज्येष्ठ की ज्वाला तेरे भक्ति की अग्नि परीक्षा ले रही। धैर्य रख। सुबह सूर्योदय हुआ। धनवंत लंगड़ाते हुए नदी पहुँचे। सावित्री ने लोटे में जल भरा, उसमें लाल चंदन, कुशा घास, फूल डाले। धनवंत ने सूर्य गायत्री मंत्र जपा। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 12 बार सूर्य नमस्कार किया, फिर अर्घ्य चढ़ाया। अचानक आकाश में बादल घिरे, हवा ठंडी हो गई। स्वर्णिम रथ उतरा, 7 सफेद घोड़े, रथ पर सूर्य देव विराजमान। 4 भुजाएं, कमल, हंस, पद्म कर में। सूर्य बोले, धनवंत, तेरी भक्ति देखी, ज्येष्ठ की यह गर्मी तेरे लिए शीतल हो गई। धनवंत गिर पड़े, प्रभु कृपा करो, संतान दो, धन दो। सूर्य ने स्पर्श किया। धनवंत के शरीर से भाप निकली, बुखार उतर गया, वे स्वस्थ हो उठे। सूर्य ने वरदान दिया, हर रविवार मेरी पूजा करने वाले को कभी रोग न सताए। पुत्र की प्राप्ति होती है तथा धन में वृद्धि होती है। सबकी मनोकामना पूरी होती है। घर लौटे तो सावित्री गर्भवती मिली। जमींदारों के खेत सूख गए, वे धनवंत के पास आए। धनवंत ने कहा, सूर्य पूजा करो। वे सब सूर्य पूजा करने लगे। धनवंत को राजा का मंत्री पद मिला। गांव में विशाल सूर्य मंदिर बना। रविवार को सूर्य पूजा से ज्येष्ठ गर्मी भी सहन करने की ताकत देते हैं। सूर्य पिता के समान है। सूर्योदय पर स्नान करके लाल वस्त्र पहनो कर तांबे के लोटे से अर्घ्य और सूर्य चालीसा का पाठ करे तथा अगर हो सके तो 12 सूर्य नमस्कार करे। प्रसाद में गेहूं गुड़ हलवे का भोग लगाए।
याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् शरीरारोग्यं दिव्यं सवसौभाग्यदायकम् शरीरारोग्यं दिव्यं सवसौभाग्यदायकम् देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रं किरणं स्तोत्रमेतदुदीरये ध्यात्वा सहस्रं किरणं स्तोत्रमेतदुदीरये शिरो मे भास्कर पातु ललाटमेडमितद्युति शिरो मे भास्कर पातु ललाटमेडमितद्युति नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वासरेश्वरम् नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वासदेश्वरम् द्राणं धर्मं धृणी पातु वदनं वेदवाहनम् दानं धर्मं धृणी पातु वदनं वेदवाहनम् जिह्वा मे मानद पातु कंठन में सुरवंदित जिह्वा मे मानद पातु कंठन में सुरवंदित सूर्य रक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके रक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति